ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे साथियों, बहनों, भाइयों। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, मुख्य मुख्य पॉइंट्स। पद्मा पदम, सौभाग्यशाली हम आत्माएं हैं जो प्रभु के दिए हुए ज्ञान की पालना में पल रहे हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म तरीके से। तो आइए, सूक्ष्म आत्मा का भोजन आज कितना शक्तिशाली है, उसको उसी तरीके से हमें ग्रहण करना है। लगन में मगन होकर ऐसा महसूस करना कि अव्यक्त बाप दादा के सामने हम बैठे हुए हैं और बाबा के महावाक्य हम श्रवण कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली है और ये रिवाइज कोर्स है 17 मार्च 2003। आज की तारीख आपको याद ही है, 22/12/2024। सदा अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। एक ही लाइन में पूरी मुरली बाबा ने रिवाइज कर दी। सदा अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे थे। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान की लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीचों बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही थी। बाबा उस नजरिए से हमें निहार रहे हैं। किस नजरिए से? ये जो बाबा ने बोला, मस्तक में कौन कौन सी लकीरें। तो बच्चे, आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीरों को देखते हो ना, देख रहे हो। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य अच्छा और बताओ किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे थे कि विश्व की अनेक करोड़ों आत्माएं, लेकिन उन करोड़ों में से कितने परिवार, थोड़े से 6-8 लाख, कितने थोड़े हैं बच्चे। अभी 20 लाख हो गए तो भी कितने थोड़े, 20-25। तो बच्चे कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह 3 बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, ये तीनों ही आवश्यक हैं। जिस व्यक्ति को पालना अच्छी ना मिले तन और मन की, वो जीवन में हमेशा टूटा रहता है। और शिक्षा भी ना मिले तो भी टूटा रहता है। और श्रीमत, श्रेष्ठ मत, सतगुरु की मत, वो भी ना मिले तो भी टूटा रहता है, अधूरा रहता है। और हम भाग्यशाली हैं, परमात्मा श्रीमत, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई के हम हैं अधिकारी। देखो बच्चे, परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत या पालना, बच्चे दिन रात का अंतर होता है। तो इस श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है। बच्चे गाता है ना, पाना था वह पा लिया। क्या कहेंगे श्रेष्ठ, क्या कहेंगे, पा लिया या अभी भी पाना है। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख देख कर हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे, वाह बच्चों की तकदीर की लकीर, वाह वाह। तो बच्चे, बस इसी भाग्य को स्मृति में रख। स्मृति में सिर्फ नहीं रखना, लेकिन इसका स्वरूप भी बनना है। स्मृति में रखना है, लेकिन खाली स्मृति में नहीं रखना है, इसका स्वरूप भी बनना है, फील करना है भीतर से। बीते हुए कल की मुरली हमने सुनी बाबा की। बाबा ने कहा बच्चे, शांति धाम, परम धाम। फिर बाबा ने कहा सारे ब्रह्मांड के तुम मालिक हो। चलते फिरते उठते बैठते अगर ये धुन लगी रहे, परम धाम याद आता रहे, तो इस पुरानी दुनिया की बातें, ये लोग ये जो खींचते हैं अपनी तरफ, या जो भी सिस्टम हमारी अवस्था को खराब करने का अवरोध पैदा करता है, सब भूलता चला जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस पुरानी दुनिया को भूलने की। बाबा ने कहा बच्चे,
स्वरूप भी बनना। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है बच्चे। सोचना स्वरूप अलग है, समर्थ स्वरूप अलग है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है बच्चे। समर्थ माना फील करना कि मैं वैसा हूं जैसा भगवान ने हमें बताया। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते। कोई कोई सोचता स्वरूप भी है, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। हाँ, खाली सोचना, अंदर तक घुसता नहीं वो। तो स्मृति स्वरूप रहते हैं, वो निरंतर नेचुरल हो जाते हैं, समर्थ स्वरूप भी बन जाते हैं। सोचता स्वरूप उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है बच्चे, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का भी युग है बच्चे, याद रहे। बाप दादा देख रहे थे देह अभिमान की स्मृति में रहने में कितनी मेहनत की। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतने बच्चों का बाप हूं, क्या क्या मैं बकरे के तरीके से, बकरी के तरीके से लगे रहते हैं। फिर भी मेहनत करनी पड़ती है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं करने की। यह भी मेहनत की ना, अब नेचुरल हो गया, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी बच्चों को आत्माभिमानी बनने की बजाय बॉडी कॉन्शियस यानी देह अभिमान अपनी तरफ खींच लेता है। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देह अभिमान ऐसा नेचुरल हो गया जो बार बार ना चाहते हुए भी अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा होता है ना बच्चे। बाप दादा चाहते हैं बच्चे अब धुन लग जाए, थोड़ी मेहनत करो। किस बात की? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तब उसे थोड़ा सा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं कि आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, कौन हो? आत्मा का पाठ पक्का कराया ना बच्चे। तो यह पहला नेचुरल आत्मा का पाठ भी नेचुरल नेचर बन जाए। समय प्रमाण हर बच्चे की आत्माभिमानी स्टेज नेचुरल हो, समझा? कई बच्चों की सोचना नहीं पड़ता, स्वरूप है वो। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना है, बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का ये छोटा सा होगा। जानते हो कौन सा होगा? वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप। दुनिया से बुद्धि हटी हुई हो, बाबा और बाबा की बातें, बाबा के दिए हुए लक्ष्य में हमारी बुद्धि टिकी हुई हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे बच्चे? सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप। सुना? अंत में फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अंतिम पेपर भी बाबा ने बता दिया और कैसे पास होंगे उसके लिए अभ्यास अभी से करना है, ये भी बाबा ने बता दिया। अच्छा देखो बच्चे, प्रोग्राम तो बहुत बनाते हो। शिवरात्रि का चारों ओर उमंग उत्साह से प्रोग्राम बना रहे हैं। उमंग उत्साह से मनानी है, कईयों ने मना ली है। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया। यह किस बात की कमाल है जानते हो? एकता और दृढ़ता की कमाल से बड़े बड़े कार्य आराम से हो जाते हैं। बाप दादा ने सुना फॉरेन वालों ने भी विशेष स्नेह मिलन की मीटिंग करी। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या करना है? सम्मान देना और स्वमान में रहना। पक्का? एक वाणी द्वारा, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति द्वारा और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करो। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन बनाओ जो सहज ही सभी बाबा की तरफ आकर्षित हो। सुना?
ये है सच्ची सेवा। फिर बाबा ने पार्टियों से बात करने के बाद ड्रिल कराई। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हो जाओ। चारों ओर भयभीत हलचल वाली आत्माओं को, सर्व शक्तियों की किरणें को फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, चिल्ला रही हैं। शक्ति दो, वाइब्रेशन दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, फिर बाबा ने इसकी बहुत अच्छी ड्रिल कराई। सभी को शांति की शक्तिशाली किरणें देना, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं अपने कर्मों से, अपनी सोच से। क्या कहें, दुनिया ही परेशान। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने भाई बहनों को ये वाइब्रेशंस दें। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार पत्र मिले। ईमेल भी बाप के पास पहुंच गए। हाँ, सुना, हर एक कहता है मेरी भी याद दे देना, बाबा को मेरी भी याद दे देना। तो बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। तो आप सबने, सबको जिन्होंने भी कहा, तो बाप की भी याद उनको दे देना। तो बाबा के पास पहुंच गई, बोल देना। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों, यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है और उड़ाता रहेगा। कम से कम ईश्वरीय स्नेह में तो संपन्न बनी जाना चाहिए हम सभी को। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्व शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं मधुर मुरली का वरदान। सम्मान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाली सदा विजयी भव। आज बाबा ने कहा समर्थ स्वरूप, सोचना ही नहीं, स्मृति और समर्थ स्वरूप बनना है ना। तो वरदान भी सम्मान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी आत्मा भव। कितने सम्मान दिए बाबा ने, है? याद तो करो, नशे में आना ही सीट पर सेट हो। सदा अपने इस सम्मान की सीट पर सेट रहो कि मैं विजयी रतन हूं। विजय मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी। सदा इस सम्मान की सीट पर स्थित रहो कि मैं आत्मा विजयी रतन हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण स्वतः ही आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आ जावे, सेकंड में अपनी इस सीट पर बच्चे सेट हो जाना। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं विजयी रतन। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता। बच्चे सीट पर सेट रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन बच्चे विजयी आत्मा बन। स्लोगन है सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना। सुना शिव शक्ति पांडव सेना कौन है? सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले ही पांडव शिव शक्ति सेना। तो हे पांडव शिव शक्ति सेना की आत्माओं, कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।